नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। वैसे तो ये लाइव रखने का समय था, लेकिन लाइव नहीं रख पा रहा हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो छोटे वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसा समय जो हमारे सामने 151 दिन 152 दिन के लिए बन करके सामने निकल करके आया है। इसमें देवगुरु बृहस्पति ने कर्क राशि के अंदर संचरण किया है, और देवगुरु बृहस्पति की ये वो राशि है जो सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म असर दिखाने वाली है, सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ के साथ देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो यहीं पर अलग अलग बातें, अलग अलग दोराहें हमारे सामने निकल करके सामने आ रही हैं, जिसमें कई लोग बोल रहे हैं कि ये विश्व को एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ ले जाएगा। तो क्या हकीकत में एक बहुत बड़ा युद्ध भारत के सामने आने वाला है, विश्व के सामने आने वाला है, या अतिचारी गुरु की चाल इस बार और कुछ हमारे सामने दिखा रही है? तो इसके बारे में मैं आज पूरी तरीके से इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, और उम्मीद करूंगा बिना ग्रह दशा बताए हुए आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बात बताने का प्रयास जो मैंने अब स्टार्ट किया है, यह आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से ज्योतिषीय आकलन कितना महत्वपूर्ण स्थितियों को हमारे सामने प्रदर्शित कर देता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। तो 152 दिन का ये समय, जिसमें गुरु की अतिचारी गति और कर्क राशि में प्रवेश एक तरीके से दुनिया को एक पावरफुल ग्लोबल रिसेट का बटन दबाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियोस दिया था। तो ये एक ऐसा प्रभाव है जिसमें देवगुरु बृहस्पति अपकमिंग टाइम के अंदर 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि के अंदर ही संचरण करने वाले हैं। इसके बाद में ये परिवर्तन सिंह राशि के अंदर हो जाएगा, और ये वो समय होगा जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो स्थितियों को कहीं ना कहीं नॉर्मल दिखाने की बजाय उनसे और भी ज्यादा प्रभावी, और भी ज्यादा भयानक ले आएगा। तो ये एक ऐसा समय है जहां पे कहीं ना कहीं पर हम इस समय पर देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी चाल को नजरअंदाज नहीं कर सकते, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, बहुत बड़े ग्रह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए अतिचारी गति का भी उतना ही महत्व है जितना महत्व देवगुरु बृहस्पति के एक दूसरी राशि के अंदर संचरण करने का माना जाता है। तो ये बहुत सारे लोगों के ऊपर, विश्व के ऊपर बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आ रहा है। इस समय के अंदर आप लोगों को पता होगा कि राहु का काल भी चल रहा है। राहु का काल चलने की वजह से यहां पर ये स्थितियां कहीं ना कहीं पर संभावनाओं की जगह पर बदलाव को दिखाती हैं। अब आप कहेंगे बदलाव किस प्रकार का? बदलाव कि एक नया नजरिया, एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण इस टाइम के ऊपर जन्म लेता है। एक ऐसी स्थिति जहां पे बहुत डीपली कैलकुलेशन करी है मैंने इस स्थिति की, जो हम लोगों को दिखाती है कि ये स्थितियां युद्ध के ऊपर बढ़ रहे हालातों को नहीं दिखाती। ये स्थितियां दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं पर जो इस समय के अंदर विश्व के अंदर युद्ध वाले हालात बने हुए हैं, युद्ध जैसी इक्वेशंस, युद्ध जैसे हालात, युद्धों का नया बनना, इस टाइम के ऊपर उनको एक बीच में मध्य का एक पॉज, एक ठहराव हमारे सामने निकल करके आए, और नॉर्मली बहुत बड़े बदलाव के साथ में विश्व के अंदर कहीं ना कहीं पर एक सीधे तरीके से बातचीत होती हुई, बातचीत बदलती हुई नजर आती दिखाई दे। तो ये कहना तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि इस टाइम के ऊपर वर्ल्ड वॉर की इक्वेशंस बन रही हैं। इस टाइम के ऊपर इक्वेशंस बन रही हैं कि दुनिया एक नए पड़ाव को अपनाएगी, एक नए पड़ाव की ओर आगे बढ़ेगी। हाँ, इस पड़ाव को लाने में जितना महत्वपूर्ण रोल देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ शनि देव मीन राशि में होने के साथ भी बिता रहे हैं, तो लोगों का मानना होता है कि मीन राशि जो है वो पूरी तरीके से एक 12 राशियों की एंड की राशि है, और जब भी शनि मीन राशि के अंदर आते हैं तो वैश्विक कोराहम की स्थिति बनती है। ये पूरी तरीके से मैं इस बात को नकारूंगा नहीं, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें कई ग्रहों का डीपली एनालिसिस काम आता है, और जो ये दिखाता है कि ये इक्वेशंस हम लोगों को एक उस समीकरण, एक हिडन चैलेंजेस की ओर लेकर के जाती हुई नजर आ रही है। मतलब वो पड़ाव जिसको 2029 या 30 के अंदर आना है, जिसकी शुरुआत 2028 से हो जाएगी, उसी स्थितियों को आज के तौर के ऊपर दिशा देने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति करते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो ये
काउंटडाउन के स्टार्ट होने की इक्वेशंस बन रही है, काउंटडाउन के एंड होने की इक्वेशंस बिल्कुल भी नहीं बन रही है। तो देश कहीं ना कहीं पर संधि कर ले, कहीं ना कहीं पर रुक जाए, कहीं ना कहीं पर बातचीत के माध्यम से सॉल्यूशन होते हुए नजर आए, इस टाइम के ऊपर इक्वेशंस को पूरी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी के विपरीत अगर मैं बात करूं कि जब ये टाइम फ्रेम खत्म होगा 152 डेज का, तो ये एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके अंदर सिचुएशन पूरी तरीके से यू टर्न मारेंगी। तो अभी के समय को इतना ज्यादा खतरनाक मानना, इतने सारी चीजों से घबराहट करना मेरे को इस समय के ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं पर पॉजिटिविटी को भी हमारे साथ में लेकर के चल रही है और ज्यादा बेहतर बनाने के प्रयास में चल रही है। तो ये ग्लोबल रिसेट की चीजें हैं, क्योंकि इसमें पुरानी पीढ़ियां पीछे छूट जाती है, नई पीढ़ियां आगे बढ़ती हुई नजर आती है, नई इक्वेशंस डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हुई नजर आती है आज के प्रेजेंटली समय के लेकर के। और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि इस समय के अंदर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक उथल पुथल को लेकर के बाकी पूरी तरीके से संतुलन बनाए रखने की, एक बैलेंस बनाए रखने की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले देवगुरु बृहस्पति और कर्मकारी शनिदेव। तो इस टाइम के अंदर ये जो महत्वपूर्ण रोल है, ये हम लोगों को एक देश को ट्रेड बदलाव की ओर, एक देश को टेक्नोलॉजी में बदलाव की ओर, एक देश को प्राकृतिक बदलाव की ओर और भी ज्यादा लेकर के जाता हुआ नजर आने वाला है। तो जहां पर भी अभी अनबैलेंसिंग है, वहां पर बैलेंसिंग बनने का पूरा तरीके से प्रयास होता हुआ दिखाई देगा। इस समय के अंदर अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो फैसलों की घड़ी सामने आ जाती है, मतलब निर्णायक मोड़ पर चीजें पहुंच जाए, चीजों को रोक दिया जाए, चीजों को पूरी तरीके से संभालने का प्रयास किया जाए, इस टाइम के ऊपर बनते हुए नजर आते हैं। राहु कंफ्यूजन इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, नेपच्यून भी वहां पे स्थितियों को बदल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो अटकी हुई स्थिति है उनके मध्य के अंदर से प्लानिंग बनती हुई नजर आती दिखाई देती है। राजनीतिक तनाव और आर्थिक तनाव और भी ज्यादा भयंकर होता हुआ नजर आता दिखाई देता है। अब आप इसको अगर शनि की बात करते हैं तो जो ये गैस क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस चल रहा था, ये किसी भी तरीके से सॉल्व होता हुआ तो नहीं दिखाई देता, और ये अभी और भी अप्रैल मई तक के महीने, ये कहिए कि अप्रैल के महीने से स्टार्टिंग हुई थी और मई निकल गया, जून अब निकलेगा और ये जुलाई अगस्त तक पूरी तरीके से खिंचता हुआ दिखाई देगा। ये दिखाई देगा कि जहां पे पूरे तरीके से अपकमिंग 90 डेज हमारे सामने इक्वेशंस को चेंज करेंगे, 60 डेज जहां पे बातचीत का माहौल बनता हुआ नजर आएगा, और इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कि एक ऐसा टाइम फ्रेम इक्वेशंस भी बनेंगे जिसमें दिवाली के आसपास का समय एक टोटली यू टर्न को दिखाता हुआ नजर आएगा। तो देवगुरु बृहस्पति इस बार आसानी से बदलाव नहीं लाने वाले हैं, हर एक समीकरण को पूरी तरीके से दुनिया को एक नए ठहराव की ओर ले जाकर के बदलाव लाएंगे। और जैसे जैसे सितंबर का महीना पास आता दिखाई देगा, खास तौर के ऊपर 15 सितंबर के बाद का समय, और ये पूरी तरीके से बहुत बड़े चेंजेस को हमारे सामने ले आएगा। और यही वो चेंजेस होंगे जो सभ्यताओं को बदलते हैं। ग्लोबल रिसेट जिस शब्द का प्रयोग मैंने आपको थोड़े समय पहले करके बताया था, ये पूरी तरीके से इसी समय के अंदर इंपॉर्टेंट चेंज क्रिएट कराते हैं। तो अब आप आगे देखेंगे कि सोच बदल रही है, दुनिया का व्यक्तित्व बदल रहा है, एक नजरिया बदल रहा है, और इसको बदलने के लिए ग्रह पूरी तरीके से अपना योगदान निभा रहे हैं। और देश के अंदर होने वाली स्थितियां एक नए समीकरणों को बताती हुई नजर आएंगी। कंट्रीज अपकमिंग थिंकिंग को चेंज करती हुई नजर आती दिखाई देंगी, केवल अपने बारे में सोचती हुई नजर आएंगी। सरकारें और भी ज्यादा नए पहलुओं के ऊपर विचार करती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो आगे का समय खास तौर के ऊपर इन 2 महीनों को लेकर के जो एक आराम के, एक बैलेंस के हैं, इससे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। आगे इसके बारे में भी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूंगा। उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए अन्य प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिए, और जिस चीज को वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ताकि आने अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। और मेरे को यहीं पर इजाजत दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।